नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल में सभी का स्वागत है। आज मैं एनर्जी सेक्टर के बारे में बात करूंगा। हमारा देश में बहुत सारी एनर्जी सेक्टर है, जैसे कोल बेस्ड पावर प्लांट है, आपका हाइडल पावर प्लांट है, जो वह पानी से पानी का जो स्रोत है, उस स्रोत को टारबाइन में लाकर यूज़ करके वो टारबाइन से अल्टरनेटर को कपलिंग करके वही से आपका जो जनरेट होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी, वो हो गया आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक। और जो है सोलर पावर है। और हमारा और भी सारे जो है इसमें, और एक जो आज मैं बोलूँगा वो है सुजलॉन। सुजलॉन एनर्जी जो है, सुजलॉन एक कंपनी जो टरबाइन बनाता है, और वो है विंड टरबाइन। विंड टरबाइन विंड टरबाइन आपका जो हवा है, उस हवा के ज़रिए वो टरबाइन घूमता है, और उससे जो अल्टरनेटर कपलिंग होता है वही से आपका विद्युत जनरेट होता है, वही से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। सुजलॉन का अभी जो उसका मार्केट प्राइस है, वो करीब 50,000 के आसपास है। और उसका जो स्टॉक पी है वो आपका 138 के करीब है। और सुजलॉन का जो टरबाइन यूज़ होता है देश में, हमारा देश के बाहर भी यूज़ होता है। और यही से आप देख पा रहा है कि एसीसी, अदानी, बिरला, बजाज, और बड़ी बड़ी जो कंपनी है, टाटा, रिलायंस, ये सब लोग हमारा ये सुजलॉन के टरबाइन यूज़ करते हैं। अब तो देश के हर जगह पर सुजलॉन का टरबाइन यूज़ होने लगा है। और हमारा देश की जो ये इंडिकेट कर रहा है, जिस क्षेत्र में हमारा सुजलॉन का जो टरबाइन यूज़ हो रहा है, इस जगह को हम मेंशन करके आप लोगों को दिखा रहा है। और हम और एक फंडामेंटल जगह पे जाएंगे, वो है screener.com पे। और स्क्रीनर पे हम जाके देखेंगे कि हमारा ये जो स्टॉक है, स्टॉक किस तरह से चल रहा है। मार्केट कैप जो मैंने बोला था 51,000 के करीब, करंट प्राइस 37.9 है, और स्टॉक भी है 138। आर ओ ई 20 है, पी जी रेशियो 8.08 है। ये रिमार्केबल है, क्योंकि पी जी रेशियो 1 या 1 से कम अगर होगा तो अच्छा मानी जाता है एक स्टॉक के लिए। और यही से जो पी जी रेशियो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। प्रोमोटर होल्डिंग भी देख लीजिए, 13.3%, जो अब घट गया है पिछले क्वार्टर की तुलना में। प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ, ये मेंशन करना ज़रूरी होता है एक स्टॉक के लिए, और यही फंडामेंटल है। फंडामेंटल क्यों है? क्योंकि आपका जो कंपनी है उसका ग्रोथ अगर नहीं होगा तो आपका जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर जिसको बोलता है, वो घट जाएगा। और वो अगर घट जाएगा तो पी रेशियो बढ़ जाएगा, क्योंकि करंट प्राइस और ईपीएस से ही पी आता है। करंट प्राइस डिवाइडेड बाय अगर ईपीएस करेंगे तो आपका पी आएगा। और ईपीएस देखिए 0.45 पैसे है। और ये प्रॉफिट ग्रोथ है 459%, 459%। और सेल्स ग्रोथ -14.2%, पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा है। और ईपीएस ग्रोथ 3 इयर्स का 26.7% है। और जो ग्रॉस मार्जिन है, ग्रॉस मार्जिन 41.4%। ग्रॉस मार्जिन और भी ज़्यादा होता तो अच्छा होगा। और ग्रॉस मार्जिन ज़्यादा होने का मतलब है इसका प्राइसिंग पावर ज़्यादा है। फ्री कैश फ्लो एक कंपनी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फ्री कैश फ्लो अगर ज़्यादा नहीं रहेगा तो कंपनी का जो पी है वो एक ऊपर जाकर वही से घट जाएगा।
वो एक ही जगह पर टिका नहीं पाएगा। इसलिए फ्री कैश फ्लो भी ज़रूरी है एक शेयर के लिए। और हम उसके बाद देखेंगे सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ देख लीजिए, हर एक क्वार्टर में जो मार्च 2023 का था वो 1694, और सितंबर क्वार्टर में वो घटकर 1491 हो गए, जो ये आपको देखना पड़ेगा। और आगे भी मैं बोलूँगा कि ये सुजलॉन एनर्जी मैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैंने कभी भी रेकमेंड नहीं करता हूँ। ये आप लोग अपने तरह से देख लीजिए। और नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए, सितंबर क्वार्टर में थोड़ा बढ़ा, लेकिन इससे भी बेहतर था आपका मार्च की क्वार्टर में 322 320 करोड़ की था। और ईपीएस अर्निंग पर शेयर देख लीजिए, आपका मार्च क्वार्टर में जो था उससे घटकर चला आया थोड़ा कम होकर। तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ हमने देख लिया। और अब और एक जो जगह हम लोगों का देखना है फंडामेंटली, वो है प्रोमोटर होल्डिंग, एफआईआई होल्डिंग, डीआईआई होल्डिंग, पब्लिक होल्डिंग। प्रोमोटर होल्डिंग जो है 30.28% सितंबर क्वार्टर में, जो पिछले जून क्वार्टर में था 40.50%। एफआईआई का जो होल्डिंग वो भी बढ़ा है, डीआईआई का होल्डिंग भी बढ़ा है, पब्लिक का होल्डिंग तो पूरा लेकर बैठा है 65.99%। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि पब्लिक के पास अगर ज़्यादा होगा तो उस शेयर को बढ़ना बहुत कष्ट हो जाएगा। क्योंकि पब्लिक अगर पैनिक में आएंगे तो हर कोई सेल कर देंगे, और उस समय ये स्टॉक फिर भी गिर जाएगा। और प्रोमोटर जो एक चीज़ है जो घटा रहा है, ये भी नेगेटिव साइन ही माना जाता है। तो कुल मिलाकर एक एनर्जी स्टॉक जो है ये विंड एनर्जी में सेक्टर लीडर है। ये एक अच्छी बात है कि सेक्टर लीडर अगर है तो इसको आप लोग देख सकते हैं। लेकिन सुजलॉन एनर्जी में और एक बात है कि अगर इसका ईपीएस बढ़ेगा, इसका सेल्स ग्रोथ बढ़ेगा, तो ईपीएस अर्निंग आएगा और आपका जो पी है वो घटेगा। और पी जब घटेंगे तो ये शेयर धीरे धीरे अच्छी हो जाएगा, और उस वैल्यूएशन में आपको देखना चाहिए। तो आज यही यहीं पे ही रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।